तौर पे कहा है कि मुसलमानों से अब देश के हिंदुओं को सामान नहीं खरीदना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो उनका कहना था कि मुसलमान जो है आम को चाट करके रख देते हैं। उनका कहना था कि मुसलमान जो है दाल में पेशाब कर देते हैं। उनका कहना था कि वो लोग खाने में थूक देते हैं। मेरा आदाब, सलाम, प्रणाम और क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और आप सभी को मेरा नाम पता होगा। मेरा नाम अमितेश पांडे है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं खास करके उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आया हूँ क्योंकि सावन का समय है और कल पहली सोमवारी है। और मैं अपने आराध्य भगवान शिव को जल प्रकट करना चाहता हूँ, जल समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं कल एक मुसलमान की दुकान से सामान भी खरीदूंगा और सारा कुछ चढ़ावा ही भगवान शिव को चढ़ाऊंगा। साथियों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भाजपा की जो सरकार है, जिसने ये फरमान जारी किया है कि हर दुकानदार ठेले पे अपना नाम लिखेगा, तो ये कहाँ तक उचित है? और अगर लिखेगा भी तो क्या ये नियम केवल और केवल ठेले रेहड़ी वाले लोगों के लिए ही लागू होता है? अल कबीर का मालिक कौन है? साहब, आप ये बताने का काम कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप ये बताने का काम कीजिए कि लुलु मॉल का मालिक कौन है। और जिस लुलु मॉल के उद्घाटन में आप गए थे, उस लुलु मॉल के मालिक का नाम क्या, और उस लुलु मॉल के मालिक क्या अपना नाम लुलु मॉल के आगे चिपकाएंगे? उनके नाम का नेम प्लेट क्या लुलु मॉल के आगे दिखेगा? योगी आदित्यनाथ जी, मैं इससे बार बार एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। क्या मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में आपका प्रदर्शन काफी शर्मनाक रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा की नाक कट चुकी है बिल्कुल ही, लेकिन यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि देश के मुसलमानों को फिर से परेशान किया जाए। साथियों, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा। अब जी हां साथियों, 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद अब एक नया दौर जारी हो चुका है। देश के मुसलमानों से नफरत का यह दौर जारी हो चुका है, जिसमें कुछ कट्टरपंथी लोग, जिसमें कुछ भाजपाई लोग, जिसमें कुछ चंदा चोर लोग, जिसमें बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले, 250 करोड़ का चंदा लेने वाले कुछ सरकारी हिंदू लोग लगातार भाजपा की दलाली करेंगे, चमचाई करेंगे और मुसलमानों को फिर से टारगेट किया जाएगा, मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया जाएगा। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी, आपके इस एक कदम से, जी हाँ, आपके बस इस एक कदम से कितना कोहराम मच सकता है। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर जिले के जिस भी अधिकारी ने यह आदेश दिया है, क्या उसका कोई परिजन आरएसएस में शामिल था? क्यों इस प्रकार की ओछी मानसिकता कोई आरएसएस वाला या फिर कोई भाजपा ही रख सकता है? आप बताइए, इस देश में फिर से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, क्या यही करने के लिए हम लोग बैठे हुए कि विकास की भी कुछ बात होना चाहिए? महंगाई बढ़ रही है, उस पर आप बात नहीं कीजिएगा। मैं कल देख रहा था एक टीवी चैनल खोल के बैठा हुआ था जिसमें न्यूज चल रहा था, और भाजपा के युवा नेता जो कि पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे और काफी सौम्य थे, काफी सरलता से अपनी बातों को रखा करते थे, एकता, भाईचारे और सौहार्द की बात किया करते थे, लेकिन वो भी एक नफरती चिंटू की तरह मुंह से जहर उगलते नजर आए। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के भाजपा के एक युवा नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुसलमानों से अब देश के हिंदुओं को सामान नहीं खरीदना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो उनका कहना था कि मुसलमान जो है आम को चाट करके रख देते हैं। उनका कहना था कि मुसलमान जो है दाल में पेशाब कर देते हैं। उनका कहना था कि वो लोग खाने में थूक देते हैं, कि उन्होंने देखा है खाने में थूकते हुए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा उस भाजपा के नफरती चिंटू से कि अगर ऐसा सही में होता है, तो अगर आपको प्यास लगी रहेगी और आपके मोहल्ले में केवल एक हैंडपंप रहेगा और वो हैंडपंप किसी यूसुफ नाम के व्यक्ति का रहेगा, तो क्या आप उस हैंडपंप से पानी चला करके नहीं पिएंगे कि प्यासे मर जाएंगे? अगर आप प्यासे मर जाएंगे तो आप प्यासे मरना डिजर्व करते हैं। आप प्यासा मरना डिजर्व करते हैं, आपको प्यासे ही मर जाना चाहिए। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए कहीं पे, या फिर कोई उपद्रवी या फिर कोई भाजपाई दंगा या आरएसएस का व्यक्ति उनको गोली मार दे, उनकी हत्या कर दिया, उन्हें परेशान कर दे और उनका खून निकल जाए, वो लहूलुहान हो जाए, और जब अस्पताल में जाए तो डॉक्टर उनको कहे कि आपको ब्लड चाहिए, और जब ब्लड लेने के लिए गए, मान लीजिए उनका O पॉजिटिव ब्लड है, और जब वो ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक में जाएंगे और एक ही शीशी बची रहेगी और उस शीशी पे लिखा रहेगा सलीम, तो अगर सलीम लिखा रहेगा उस शीशी पे, तो क्या वो ब्लड नहीं लेंगे? बिना खून के वो मर जाएंगे? देखिए भाजपा के नेता, देखिए भाजपाई दंगाई उपद्रवी लोग, मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग हारे हैं अपनी गलत नीतियों के चलते, लेकिन इसका बदला देश के लोगों से मत लीजिए। मैं मानता हूं कि आपने देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमान के आपने देश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी साहब तो पूरे देशवासियों के लिए बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, जाटा हो, कोई भी हो। आप इस चीज को समझिए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी चीजों में आप देश के लोगों को मत भटकाइए।
और एक और बात कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन सत्ता बनी रहे। ये भाजपा बस यही चाहते हैं। और इनके जो दिमाग में ये गोबर भरा है ना, इस गोबर को निकालना होगा और गोमूत्र को हटाना होगा और दूध दही मक्खन इसमें डालना होगा, ताकि लोग बढ़िया खाएं, साफ साफ खाएं और स्वच्छ सोचे और स्वच्छ विचार रखें। बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। भाजपा के बड़े बड़े नेता कभी साफ सफाई की बात नहीं की है, लेकिन एक बात तो कहते हैं कि जहां सोच वहां शौचालय। तो भाजपाइयों की सोच जो है शौचालय जैसी ही है, और ऐसी ऐसी सोच लगता है कि शौचालय में जाने के बाद ही भाजपाइयों को आती होगी। देखिए साहब, मैं इस माहौल को जब देख रहा हूं, मुझे सही में रोना आ जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश में आजकल। मैं परसों की घटना है, हमारे सामने एक हमारे मुसलमान भाई को बस इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उसका नाम आमिर था। उसको परेशान किया गया, एक शराब पी करके एक व्यक्ति आया, उससे झंझट करने लगा और उसने जब बदले में उसको ढकेला तो आदमी उठ करके मारा और उसने एक थप्पड़ बदले में चलाया। तो लोग इसको कहने लगे तुम मुसलमान हो के उसको मार कैसे दिए। ये क्या हो रहा है हमारे देश में। न्याय और अन्याय के बीच में हिंदू और मुसलमान आ गया। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग लगातार देश को बांटने का काम कर रहे हैं। प्लीज कृपया करके मत बांटिए, मत बांटिए, मत बांटिए। आप ये बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, आप भी जान रहे हैं फिरका परस्त कौन है। ये हाफ पैंट वाले चड्डीधारी गैंग के लोग। कि इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, ये लोग नस्ल का ही बंटवारा कर रहे हैं नाम लिखा करके और धर्म और जात के बीच उन्माद पैदा करके। कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और एक सवाल इस देश की जनता से कि क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो इस सवाल का जवाब देश की जनता और नफरती चिंटुओं के मुंह पे तमाचा मारने का काम करे। क्योंकि नफरती चिंटू जो है कभी देश का विकास होते नहीं देखना चाहते, देश का भला होते नहीं देखना चाहते। भाइयों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर घर में दो भाई हैं और दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं तो कभी उस घर का विकास नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर इस देश में दो लोग लड़ेंगे, दो जाति के लोग लड़ेंगे या फिर दो धर्म के लोग लड़ेंगे, तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। और भाजपा इस देश के विकास में बाधा डाल रही है और इन बाधा डालने वालों की मंसूबों पर हमें बाधा डालना और इनके मंसूबों को नष्ट करना है और भाजपा को डायनासोर की प्रजाति की तरह इस धरती से विलुप्त कर देने का काम करना है।